जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्न, जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शंस कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। भिन्न पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि भिन्न होती क्या है। तो देखिए, जैसे हमारे पास एक रोटी है, ठीक है, थोड़ी गोल थोड़ी टेढ़ी चलती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने इस रोटी के दो भाग कर दिए। सपोज कीजिए दो भाग कर दिए, तो अब ये पूरी रोटी तो कितनी थी? एक थी। अब इसके मैंने दो भाग कर दिए, तो ये हो गए दो भाग। अब अगर मैंने इसको कलट कर दिया या मैंने इसको खा लिया, तो हमारे पास कितनी रोटी बची? आधी। मतलब इसको भी 1/2 लिखेंगे और इसको भी 1/2 लिखेंगे, तो ये पूरी रोटी एक हो गई। 1/2 और 1/2 को आधा और आधा एक होता है। अब देखिए, अगर मैंने इस रोटी के 4 भाग कर लिए और मैंने 2 भाग खा लिए, 2 भाग खा लिए, अब कैसे लिखेंगे इसको? 2 भाग खा लिए, कुल भाग कितने थे? कुल भाग थे 4। तो यहाँ पर नीचे तो कुल भाग आएंगे, ऊपर हमने जितने छायांकित किए या जितने हमारे पास चले गए वो भाग हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार समझिए। अगर ये 3 भाग है, अगर इसको मैं एक वृत्त भी मान लेती हूँ, तो अगर मैंने इसके 3 भाग छायांकित कर लिए, तो हम इस आपको पूछा है छायांकित भाग की भिन्न लिखिए, तो भिन्न क्या होगी? 3/4। 3/4 कैसे आई? 3 भाग छायांकित है और कुल भाग थे 4। ठीक है, अगर बोला कि अछायांकित भाग, जो छायांकित नहीं, उसको कैसे लिखेंगे? 1/4। तो ये जो संख्या बटे में लिखी गई है, इसको ही हम भिन्न कहते हैं। तो भिन्न होती है जो संपूर्ण के किसी भाग को निरूपित करती है, वह भिन्न कहलाती है। भिन्न में 2 चीजें हैं। ये जो ऊपर लिखा होता है उसको हम कहते हैं अंश, और नीचे लिखा होता है उसको कहते हैं हर। ये 2 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काम आएंगी। ये होता है अंश, ये होता है हर। तो देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, इसको इस तरह समझिएगा कि 8 घंटे हैं एक दिन की कौन सी भिन्न है? 8 घंटे एक दिन की कौन सी भिन्न है? आपको ये ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे ये? आप देखिए, 8 घंटे हैं, 8 लिख दिया। अब बटे में एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में होते हैं 24 घंटे। इसको लिख देंगे 8/24। अब इसको भाग लगा दीजिए, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 1/3। इसका उत्तर आ जाएगा 1/3। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ 40 मिनट। 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? 40 मिनट एक घंटे की कौन सी भिन्न है? अब वही करिए, 40 लिख दीजिए। 1 घंटा पूछा है, तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60, क्योंकि यहाँ भी मिनट दिया था, तो हमें नीचे भी मिनट में ही लिखना पड़ेगा। आप 1 मत लिख दीजिएगा। देखिए, 0 से 0 कट गया और बच गया 4/6। अब इसको भी सरल कर सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दिया 6, तो ये आ गई 2/3, मतलब 2/3। देखिए, हम आगे पढ़ेंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न को बोल सकते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इसमें होता है जो अंश होता है वो छोटा होता है और हर हमेशा बड़ा होता है। इसको इस तरह समझिएगा, ये है अंश और यहाँ लिखेंगे हर, तो बड़ा कौन सा होगा? हर बड़ा होगा। ये हमेशा ही होगा, अंश छोटा और हर बड़ा। इस प्रकार के भिन्नों को हम उचित भिन्न कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे आपको एक उचित भिन्न लिखनी है जिसका अंश होगा 5 और हर होगा 7, तो आप क्या लिख देंगे? 5/7। बहुत ही आसान है इसको लिखना। इसी प्रकार मैंने लिख दिया जिसका हर 9 है और अंश 5 है, तो मैं लिख दूंगी 5/9। ये भी एक तरह की उचित भिन्न होगी। दूसरा है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को कहेंगे विषम भिन्न। इसको विषम भिन्न भी बोल सकते हैं, अनुचित भिन्न भी बोल सकते हैं। ये हो गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अब देखिए, इसको कैसे करेंगे?
विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न देखिए नाम से है, ये उचित है, ये विषम है, तो ये उसका उल्टा हो जाएगी। इस भिन्न में क्या होगा? अंश तो होगा बड़ा और हर होगा छोटा, मतलब उल्टा हो जाएगा। जैसे 5/7 थी, ये हो जाएगी 7/5। दूसरा उदाहरण देखिए तो 9/5 या 9/4, कुछ भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद आती है मिश्र भिन्न, जिसको मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। देखिए मिश्रित भिन्न लिख रही हूं मैं यहाँ पर। मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न मिक्स्ड फ्रैक्शन, दोनों तरह के नाम याद रखिएगा, कहीं ना कहीं उपयोग आ ही जाएंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा? अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है? एक भाग पूर्ण होता है और एक भाग भिन्न होता है। एक भाग पूर्ण और एक भाग भिन्न। जैसे मैंने लिख दिया 17/4। अब इसको कैसे लिखेंगे? 4 का भाग लगाइए 17 में, ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब नीचे क्या बचेगा? 1/17। 4 से 1/17 आ जाएगा। अब ये मिश्रित भिन्न है, जैसे 2 सही 3/4, ये भी एक मिश्रित भिन्न है। 7 सही 1/9, ये भी एक मिश्रित भिन्न है। अब मिश्रित भिन्नों को हम विषम भिन्न के रूप में भी बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे? इसी में देख लीजिए। अगर ये मिश्रित भिन्न आपने पास लिखी है 2 सही 3/4, तो आप इसको क्या करेंगे? 4 का गुणा कीजिए 2 में। 4 का गुणा 2 में, यहाँ पर गुणा करना है, यहाँ पर क्या करना है? देखिए गुणा ही करना है, प्लस मत समझ लीजिएगा। 4 का 2 में गुणा करना है, 4 दूनी 8, और फिर यहाँ पर करनी है जोड़। 4 दूनी 8, 8 और 3 11, इसको लिख देंगे 11/4। ठीक है। अब इसको भी इसी प्रकार कर सकते हैं। 7 का गुणा 9 में कर दीजिए और ये जोड़ दीजिए। करके बताइए जल्दी से, देखिए कौन सबसे पहले करता है? 9 7 63, 63 और 1 64, ये हो जाएगा 64/9। देखिए मैंने ही कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं तुल्य भिन्न। अब आप सोचेंगे कि ये क्या मैडम ने बॉक्स बना दिए और कलर कर दिया है। ये आपको तुल्य भिन्न समझाने के लिए किया है, हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक बॉक्स है, यहाँ पर भी एक बॉक्स है और यहाँ पर भी एक बॉक्स है। इस बॉक्स के हमने 2 भाग किए हैं, इस बॉक्स के हमने 4 भाग किए हैं और इस बॉक्स के हमने 6 भाग किए हैं। चलिए पूरा इस प्रकार लिख देते हैं। सॉरी, इसके 2 भाग हैं, इसके 4 भाग हैं और इसके 6 भाग हैं। अब देखिए रेड कलर की लाइनें कौन से भाग में की गई है? इसमें 1 भाग में है, इसमें 2 भाग में है और इसमें 3 भाग में है। तो ये हो गई आपस में तुल्य भिन्न। देखिए आराम से समझ गए ना? 1/2, 2/4 और 3/6 आपस में तुल्य भिन्न है। तुल्य भिन्न क्या होती है आप इससे समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। देखिए कोई भी संख्या है, अगर मैं इसको सरल करती हूँ 2/4, मतलब 4 में से 2 भाग, अगर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 करूंगी तो वापस 1/2 आ जाएगा। 2/4 का मतलब भी आधा और 3/6 का मतलब भी आधा, मतलब 6 थे उसमें से 3, तो ये हो गया आधा, और ये 2 थे उसमें से 1, तो इसका मतलब भी आधा। तो तुल्य भिन्न क्या होगी? जो आपस में समान रूप से आगे बढ़ती है वो होंगी तुल्य भिन्न। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1/2 की मुझे तुल्य भिन्न ज्ञात करनी है। अभी तो मैंने लिख दी है, आप फिर से समझिएगा। अब इसमें क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ाएंगे, समान संख्या का ऊपर नीचे गुणा करते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया ऊपर और नीचे। अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आ गया ना 2/4। अब इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए। फिर से क्या करेंगे? 2 का कर दिया, अब किसका करेंगे? 1/2 दोबारा लिख दीजिए। अब इसको किसका गुणा करेंगे? सोचिए, 3 का कर देंगे, 2 का हो गया, 3 का कर दीजिए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब इसी प्रकार आगे और करना है तो क्या करेंगे? 4 से करते जाइए। पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, फिर 4/4, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार आगे बढ़िए, जितना चाहे उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैथ्स बहुत ही सरल है और आप मेरे साथ रहकर मैथ्स में 0 से हीरो आराम से बन जाएंगे। देखिए 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ये देखिए आगे सारे के सारे तुल्य भिन्न आ गई। 1/2 की तुल्य भिन्न हो गई 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। इसी प्रकार आप आगे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आज एक होमवर्क नोट कीजिए, आपको इनकी तुल्य भिन्न निकालनी है। पहले लिखेंगे 2/3 की,
दूसरी 1/5 की लिख लीजिएगा, तीसरी 3/5 और चौथी लिखिएगा 5/9। देखिए मुझे बताइएगा किस किसने होमवर्क किया। ये होमवर्क इसलिए दे रही हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। फटाफट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपके सामने 2 सवाल लिखे हैं। 2/5 की ऐसी तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 हो। तो आपने जब तुल्य भिन्न समझ लिए तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। चलिए मैं बता देती हूँ आपको। 2/5 है हमारे सामने, अब इसकी तुल्य भिन्न बराबर लगाना ही पड़ेगा। जिसका अंश 6 हमारे को अंश दे रखा है और हर हमें ज्ञात नहीं है। चलिए एक बॉक्स बना देती हूँ, हर को हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए इसमें क्या संबंध है, शॉर्टकट तरीके से बताऊं तो 2 का पाड़ा बोलिए जब तक 6 नहीं आ जाता। कि 2 में अपने किसका गुणा किया कि 6 आया। 2 दूनी 4 और 2 किया 6, मतलब हमने 2 में किसका गुणा किया 3 का। तो 5 में भी किसका करेंगे 3 का। हम तुल्य भिन्न कैसे निकाले थे, इधर देखिएगा 2/3 हमने क्या किया था। अगर ऊपर भी 3 का किया है तो नीचे भी 3 का ही करना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पर 5 लिखी है, 2/5 है, ठीक है। 2 में हमने 3 का गुणा किया, 2 तिया 6 हो गया, तो 5 में भी 3 का ही करेंगे। ये हो जाएगा 6 और 5 तिया 15। देखिए आ गया ना, हमारा उत्तर आ जाएगा 15। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 15/35 के तुल्य व भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। पहले अंश दिया था, अब हर दिया है, तो 15/35 लिख देंगे और बराबर कर देंगे। यहाँ पर हर दिया है 7 और अंश के लिए मैं यहाँ बॉक्स बना देती हूँ। चलिए अब दिमाग लगाइए। आप सोचेंगे अब तो गुणा हो नहीं रहा है, तो अब गुणा नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, भाग होगा। अब देखिए एक हिंट दे दी है, हमारे पास हर 7 है। अब 7 में 35 में किसका भाग लगाएंगे कि 7 आएगा, या 7 में किसका गुणा करेंगे कि 35 आएगा। हमने किसका किया 5 का, 5 7 35 हो जाता है। तो 35 में 5 का भाग लगाया तो 7 आया, तो 15 में भी 5 का भाग लगाना है। इसको ऐसे करेंगे 15/35 भागित 5 और 5, ठीक है। अब करिए 5 का भाग लगाइए 35 में, 5 7 35 और 5 तिया 15। देखिए आया ना उत्तर 3। अब देखिए 3 का 5 बार पहाड़ा बोलिए, 3 पंजे 15 और 7 पंजे 35। वापस आ गया, अपने उत्तर की जांच भी हमने कर ली। आगे मैं बताऊंगी भिन्न का सरलतम रूप, तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। चलिए आगे पढ़ते हैं भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप क्या होता है। एक भिन्न सरलतम रूप में तब कही जाएगी जब उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन से इजीली समझ पाएंगे। 15/75। अब इसका हमें सेम संख्या से भाग लगाना है, इस या फिर इसका आप मस ज्ञात कर लीजिए और उसी मस से दोनों को काट दीजिए या भाग कर लीजिए। अब देखिए हल कीजिए, उत्तर लिखूंगी 15 और कुछ अगर क्या 15 के पाड़े में 75 आता है तो बिल्कुल आता है। 15 एकम 15, 15 का पाड़ा बोलिए, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 और 15 5 75। देखिए अब ये आपस में कहीं भी कटेंगी नहीं, कोई भी भाग नहीं जाएगा, तो ये इसका सरलतम रूप हो गया। दूसरा उदाहरण लिखिए 16/72। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे। या तो आपको 16 का पाड़ा आएगा या 8 का आएगा, किसी भी एक संख्या का आपको पाड़ा आना चाहिए। देखिए 8 के पाड़े से कर लीजिए, और भी आसान है, फिर आगे से और कर लीजिएगा। तो 8 दूनी 16, फिर 8 के पाड़े में 72 आता है। चलिए बोलिए 8 का पाड़ा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72। देखिए 9 बार है, तो ये हो गया 2/9। 8 के पाड़े से ही जाएगा क्योंकि 16 के पाड़े में नहीं जा रहा था। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं 17/51। ठीक है, अब देखिए 17 का पाड़ा आता है, आपको 17 का पाड़ा आना चाहिए, आपको 25 तक पहाड़े याद होने चाहिए। 17 एकम 17 और 17 तिया 51। ये हो गया 1/3। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिख दिया 80/24। अब देखिए 0 और 4 2 से कट जाएगा, और आगे आप 12 से काटे तो भी कट जाएगा। 12 से काटे में तो आएगा ही नहीं। चलिए 2 से काट के देखते हैं। 12 दूनी 24 और 4 दूनी 8 और 0 का 0। अब फिर से काट के देखिए, ये आ गया 40/12। ठीक है,
अब इसको फिर से काटिए, 2 के पाड़े से काटिए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 और 0 का 0, ये आ गया 20/6। अब देखिए फिर 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0 का 0, ये हो गया 10/3। तो यही उत्तर आ जाएगा। अब देखिए एक होती है समान भिन्न, दूसरी होती है असमान भिन्न। समान भिन्न क्या होती है? जिनके हर समान हो, और असमान भिन्न होती है जिनके हर असमान हो। तो आइए आगे पढ़ते हैं, भिन्नों की तुलना कैसे करने हैं समान और असमान के रूप में। देखिए अब हम करते हैं भिन्नों की तुलना। मैंने सवाल लिखा है कौन सी भिन्न बड़ी है। आप देखकर भी बता सकते हैं 7/10 या 8/10 कौन सी बड़ी है। तो देखिए 10 में से 7 है और 10 में से 8 है, दिखती बात है कि ये भिन्न बड़ी होगी। 8/10 बड़ी है 7/10 से। अब इसमें देखिए 11/24 या 13/24 कौन सी बड़ी है। तो 11/24 और 13/24 दिखती बात है, 11 से 13 बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी होगी। इसको आपने आराम से देख लिया, आसानी से समझ लिया। क्यों? क्योंकि ये समान भिन्न है। समान भिन्न मैंने आपको बताया है कि जिनके हर समान होते हैं वो समान भिन्न होती है। तो उसके हम अंश को देखकर बता सकते हैं कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। समान भिन्नों में जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा होता है वो भिन्न छोटी होती है। चलिए एक और एग्जांपल देख के बताइए, 1/3 और 1/5। अब बताइए कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके हर असमान है और अंश समान है, क्योंकि ये कौन सी भिन्न है? असमान भिन्न। ऊपर वाली थी समान भिन्न, ये हो गई असमान भिन्न। तो असमान भिन्न में इसका उल्टा हो जाता है। यदि दोनों भिन्नों के अंश समान हो तो दोनों भिन्नों में जो छोटा हर होता है, छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। इसमें हो जाएगा 1/3 बड़ी हो जाएगी 1/5 से। ये चीज अच्छे से याद रखिएगा। समान भिन्नों में जिनके हर समान है उसमें बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी, और असमान भिन्न जिनके हर असमान है उनमें छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। क्योंकि अंश तो सेम हो गए, हर से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो बिल्कुल याद रखिएगा छोटे हर वाली भिन्न ही बड़ी होगी और समान भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न ही बड़ी होगी। ये हो गई भिन्न की तुलना। अब देखिए सवाल लिख रही हूं मैं 4/5, 4/5 और 5/6। अब इनकी आपको तुलना करनी है। इनकी तुलना कीजिए। देखिए ये चीजें नोटबुक में नोट करते जाइएगा ताकि रिवीजन में आपको आसानी होगी। 4/5 और 5/6 की तुलना करनी है। अब देखिए समान हर वाली इसकी तुल्य भिन्न हम लिखेंगे। समान हर वाली, क्योंकि इनको हम समान भिन्नों में बदलेंगे तभी हम इनकी तुलना कर पाएंगे। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ। देखिए 4/5, इधर 4/5 है और इधर 5/6 है, और ये 6 और 5। अब देखिए 6 पंजे 30 होता है। या तो मैं इसमें 6 का गुणा कर दूं और इसमें 5 का कर दूं तो भी इनके हर समान हो जाएंगे। ये एक शॉर्टकट मेथड है। चलिए करते हैं। 5 है, इसको 6 कर देती हूँ मैं, 6/6 कर देती हूँ, और इसको कर देती हूँ 5/6, इसको कर देती हूँ। इसका हर का गुणा इसमें कर लेती हूँ। इससे क्या होगा, ये आसानी से हरों को समान कर देंगी। देखिए 6 चौक 24 और 5 6 30 हो गया। 5 पंजे 25 और 6 पंजे 30। अब देखिए दोनों हर समान हो गए। अब आप आराम से बता सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी होगी। बड़ा कौन सा है, 24 या 25? तो देखिए 25 बड़ा है। 25 किसका है, 5/6 का। तो हम लिख देंगे 5/6 बड़ी है 4/5 से। ठीक है। देखिए अगला सवाल मैंने लिखा है 5/6 और 13/15। इनकी तुलना करके आप बताइए कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है। अब वही तरीका अपना सकते हैं, या फिर एक तरीका होता है लस ज्ञात करके। इन दोनों का लसा 15 × 90 हो जाएगा। और चलिए हम लसर की विधि से भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं लसर की विधि। आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसी से कीजिएगा। इन दोनों का लसर ज्ञात करते हैं। तो मैं सीधा लिख देती हूँ, 15 का 6 में गुणा कर दीजिए। 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। 90 लिख दिया। अब देखिए क्या करना है, 6 का भाग लगाइए 90 में और जो आएगा उसका ऊपर गुणा कर दीजिए। ठीक है, लगाइए 90 में 6 का भाग। कैसे जाएगा, 2 के पार्ट से काटिए। 2 × 3 = 6 और 2 × 4 = 8 और ये हो गया
10 हो गया, 2 पंजे 10, 45 हो गया। अब 3 के पाड़े से 3 एकम 3 और 15 किया 45, ये 15 छंग 90 होता है, यहाँ हमने करके देख लिया। 15 का गुणा 15 आ गया, 15 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस तो है नहीं, इसलिए वही लिखने थे। और अब 15 कर दीजिए, 15 छंग 90, ये फिर आ गया, इधर 15 आया था, इधर 6 आएगा, तो 13 का 6 में गुणा करना है। 13 का पाड़ा बोलिए, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। अब देखिए कौन सा बड़ा है, 75 या 78? दिखती बात है, 78 बड़ा है। 78 किसका आया, 13/15, तो यहाँ लिख देंगे 13/15 बड़ी है 5/6 की। तो ये थे भिन्नों से संबंधित सवाल। हमने सीख लिया है समान भिन्न, असमान भिन्न, भिन्नों की तुलना करना और बहुत कुछ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे होती है। उसके साथ साथ हम गुणा भाग भी सीख लेंगे। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।